नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। ललितपुर में चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने जनसंपर्क के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, जनपद की समस्याओं का होगा समाधान। जहां भी भ्रमण करने गया वहीं कई समस्याएं देखने को मिली। अगर जनता जनार्दन का हमें आशीर्वाद मिलेगा तो सभी समस्याओं का समाधान होगा। गुड्डू राजा ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं ललितपुर का बेटा हूं, जनसेवा करूंगा और युवाओं को रोजगार दूंगा और जनपद में विकास की गंगा बहाने का प्रयास करूंगा। पूर्व में रहे जनप्रतिनिधियों पर जमकर बरसे गुड्डू राजा। संपर्क अभियान जब से हमारी टिकट हुई है 25 तारीख से, पिछले महीने 25 तारीख हुई थी टिकट, तब से हम लगातार गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लगभग हमारे 90% के ऊपर हमारे सब गांव हो चुके हैं। घर घर हम पहुंचे हैं, हर मोहल्ले पहुंचे हैं। आज हम शहरों में भी हम चालू कर दिया है, 2-3 दिन से हम लगे हैं यहाँ पर, तो मोहल्ले भी हमारे बहुत कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हम गए वहाँ समस्याओं का भंडार पड़ा हुआ है। गांव में गए तो वहाँ सड़कों की हालत ख़राब है, कहीं हैंडपम्प ख़राब है, कहीं कुछ भी मतलब नाली ख़राब है, कहीं ना कहीं दिक्कत के सामना जनता कर रही है। आज हम जैसे यहाँ शहर में भी गए तो शहर में कॉलोनी में पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ सफाई नहीं है, दिक्कत है कि सामना हमारी जनता को, हमारे लोगों को, यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। तो हमने आश्वासन दिया वहाँ के लोगों को कि अब जैसे ही हमें अगर भगवान और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो हम वहाँ जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था और ये सफाई की व्यवस्था जो जल्द से जल्द 15-20 एक महीने के अंदर करा लेंगे। और गांव में जो से हम गए तो गांव में देखा सड़कों की हालत ख़राब है और जनता परेशान हो रही है, गांव से गांव आदमी परेशान हो रहा है। तो जो हम कर सकते हैं समस्या का हल करेंगे। और दूसरी व्यवस्था के जैसे उनको रोज़गार की समस्या भी हमारे यहाँ है, तो वो भी समस्या हल करेंगे। जैसे आपने देखा होगा अपने क्षेत्र में, जाखलोन क्षेत्र में और भी क्षेत्रों में खदानों की समस्या थी, तो खदान जो बंद की है उन्होंने, तो उस चक्कर में हमारे रोज़गार की समस्या है। तो यहाँ के लोग पलायन कर चुके हैं, बहुत से मजदूर लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो यहाँ से दूसरे ज़िलों में, दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं। तो प्रयास होगा कि उनको वापस ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए और यहाँ काम की समस्या हल की जाए। और दूसरा, अब जैसे हमारे शहरी समाज है, आदिवासी है, वो भी जड़ी बूटियों पर आश्रित थी, तो वो भी गरीबी हालत में है और वो भी मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं। तो ऐसी हमारी समस्या बहुत है जिन्होंने हमारे जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो उसके लिए हम आगे आए हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया कि चुनाव में जनता के बीच में रहें और जनता की समस्याओं को ख़त्म करें। क्योंकि तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र है, बीएसपी का क्या है घोषणा पत्र? अभी घोषणा पत्र मायावती बहन जी ने हमारी बहुत अच्छी मतलब घोषणा पत्र जारी किए। एक कर्मचारियों का पेंशन था, वो भी उन्होंने हल करने की जो आश्वासन दिया वो होगा। और भी उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ कहा है, बेरोजगारों के लिए बहुत कुछ कहा है, और जो उद्योगों के लिए, हर चीज़ के, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब उन्होंने जो की हैं, आपको पता ही है, वो सब घोषणा पता आ गई है। उसकी समस्या हमारी बहन जी निपटाएंगी। उस घोषणा के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं बातें। आरोप ये लग रहे हैं कि विधानसभा से लेकर सांसद तक जो है पहुंच रही है इस परिवार की, और कोई विकास नहीं किया क्षेत्र में इस बार। जैसे क्या है विकास, तो अभी आप अभी की बात कर रहे थे, हम गाँव जा रहे हैं, वहाँ कोई विकास है नहीं, तभी तो हम विकास करने के लिए यहाँ मैदान में आए हैं। और जब से हम 25 तारीख से घूम रहे हैं, लगातार यही देख रहे हैं। उसके पहले तो हमें क्या है, अभी तक अगर हमको जनप्रतिनिधि बनाते हैं आप लोग, तो आपके आशीर्वाद से हम बनेंगे। मतदान है, मतदाताओं की आपसे क्या, आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, प्रजातंत्र का बहुत बड़ा महायज्ञ है ये। दरअसल हमारे सम्मानीय मतदाता ललितपुर की पावन धरा पे जो जन्मे हैं, यहीं की माटी में लोट पोट कर हम बड़े हुए हैं, इन्हीं ने हमें को हमेशा आशीर्वाद देते आए। जैसे कि प्रजातंत्र की आज सबसे छोटी इकाई गांव सभा होती है और सबसे बड़ी लोकसभा, तो गांव सभा से लेकर लोकसभा तक सुजान सिंह बुंदेला का आशीर्वाद, सुजान सिंह बुंदेला को आशीर्वाद जिले के अवाम ने दिया। और आपने देखा होगा पत्रकार के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि कभी कोई किसी प्रकार का आरोप सुजान सिंह बुंदेला पर न लेन का, न देन का, न कमीशन का, न रिश्वत का कोई आरोप आज तक नहीं लगा। और भरसक कोशिश करी जनता की सेवा के लिए, ललितपुर के विकास के लिए, और बेदाग वहाँ से ना कोई रिपोर्ट, ना FIR वापस लौट के आए। ऐसे ही पिता के पुत्र गुड्डू राजा आज चुनाव मैदान में है। आज इस चुनाव में ललितपुर का विकास कौन करा सकता है, इसका फैसला कल ललितपुर की महान जनता को लेना है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो विधानसभा में विकास की बात रखे, नौजवानों को रोजगार की बात रखे, शिक्षा की बात रखे, अपने अस्पताल हमारा देखो तो मशीनें पड़ी हैं, डॉक्टर नहीं हैं, तो कौन वहाँ उठाएगा बात कि हमारे स्वास्थ्य के प्रति, सिंचाई के प्रति, शिक्षा के प्रति, बिजली के प्रति। आज हमारे यहाँ
सबसे बड़ा पावर हाउस बजाज प्लांट लगा है, 1800-1900 मेगावाट बिजली बना रहा है। 45 मेगावाट राजघाट बना रहा है। 27 मेगावाट हमारा माता टीला, तमाम ये थर्मल पावर सौर ऊर्जा के प्लांट लगे हैं। लेकिन सारी की सारी बिजली कानपुर के पनकी पावर हाउस हो जाती है, वहाँ से छन छन के ललितपुर को मिलती है। हमारे खेत खलियान की ये फसल है, पहले हमको पूरी दो। आज टाटा ने बॉम्बे की बिजली गोद ले ली है, 1 सेकंड को बिजली नहीं जाती है। बजाज को चाहिए कि ललितपुर जिले को गोद ले और ललितपुर जिले की बिजली पूरा करे। इस बात की आवाज़ केवल गुड्डू राजा ही उठा सकते हो, गुड्डू राजा उठाएंगे। और हम आश्वासन देते हैं कि जिस दिन 5-10 हज़ार आदमी के साथ बैठ के पावर प्लांट के दरवाजे पावर प्लांट को बंद करेंगे, ललितपुर को गोदनामा दस्तखत करना पड़ेगी। वैसे साथियों, आज हमारे भाई रमेश कुशवाहा जी भी विधायक रहे हैं, हमारे भाई राम रतन जी कुशवाहा भी विधायक रहे हैं, लेकिन अब आप गुड्डू राजा को भी आजमा लें एक बार। एक अपने पिता के संस्कार बेटा में हैं, और जिस दिन हमारा बेटा आपकी सेवा से मुकर जाएगा, आपके विकास से दूर हटेगा, आपसे दूर हटेगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 80 साल का ये बुढ़ा हमारे देश में 1980 में एक एक्ट आया था जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 कहा गया। उसके अंदर वन विभाग की सीमा के अंदर कोई भी गैर वानिकी काम नहीं होंगे। तो अगर तुलना करें, हमारे विंध्याचल की ज़मीन के अंदर अपार संपदा है। हम इस तलट में जहाँ बैठे हैं, यहाँ पन्ना में हीरा निकल रहा है, मजगुआ माइंस में। हमारे यहाँ ग्रेनाइट है, पैराफ्लाइट है, कैल्साइट जिससे कांच बनता है, डोलोमाइट जिससे लोहा बनता है, बॉक्साइट है, पैराफ्लाइट है। तो सारे मतलब ज़मीन के नीचे अमीरी है और दुर्भाग्यवश ज़मीन के ऊपर गरीबी है। आज जो 70, 72, 73 खदानें जो बंद की गई हैं, कहते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन है। अरे वहाँ बनी नहीं है, जहाँ पत्थर नीचे है, वो तो खाली एरिया, पेड़ लग हो ही नहीं सकते, जड़ें कैसे अंदर जाए। तो बड़े बड़े जो है हीरा निकल रहे हैं, हाई फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। जहाँ चूने की खदानें कटनी में वहाँ काटे जा रहे हैं। लेकिन ललितपुर में जैसे जो वहाँ रहने वाले ग्रामीण बेचारे जिनके हाथों में हथौड़ी मजदूर थे, उन गाँव में देवगढ़ से लेकर लखनऊ तक बेघर बार हो गए और उन्हें अपने हाथ में कुल्हाड़ी ले ली है। वे अपना पेट जंगल काट के भर रहे। तो वन विभाग को चाहिए इनको एनओसी दें और इसकी लड़ाई गुड्डू राजा लड़ेंगे। वहाँ रहने वाले करीब 70-80 गाँव को रोजगार मिलेगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा। कोई कहने वाला नहीं मिला अभी तक। ये पत्थर की खदानों पे खुलवाएंगे।